कविता कहानी .com चैनल पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार साथियों, कहानियाँ हमारे बचपन से ही जुड़ी हुई होती हैं हम सभी के साथ। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है, कहानियों से कई बार कुछ हम दूर होते चले जाते हैं क्योंकि वक्त ही नहीं रहता। और अब जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ये जादुई प्लेटफॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, इस पर कहानियों के लिए हमें किताबें ख़रीदने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पर ऑडियो के माध्यम से भी कहानियाँ उपलब्ध होती हैं। तो इसी सीरीज़ में आपके लिए लाई हूँ एक कहानी, जादुई पतीला। तो एंजॉय करते हैं इस कहानी को और कुछ सीख भी लेंगे। ज़ाहिर है कहानियों में बहुत सारी सीखें भी छिपी हुई होती हैं। तो आपको सुनाती हूँ कहानी, जादुई पतीला। बहुत सालों पहले एक नगर था, नाम था पीतल नगर। वहाँ पर एक राधे नाम का किसान रहता था। गांव के एक ज़मींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना गुजर बसर चला रहा था। पहले हालांकि राधे के खेत भी हुआ करते थे, लेकिन पिता बीमार हो गए तो अपने सारे खेत उसे बेचने पड़े और जो पैसे मिले उससे पिता का वो इलाज करा रहा था। घर का खर्च बमुश्किल चल पा रहा था। हर दिन राधे हालांकि ये सोचता कि भाई कैसे घर की स्थिति को बेहतर मैं कर लूं, और आज भी इसी सोच के साथ राधे सुबह सुबह ज़मींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई की तो उस समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई, टन। राधे ने सोचा, आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो ऐसी आवाज़ हुई इस तरह की। उसने तुरंत उस हिस्से को और खोदा तो वहाँ एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला ऐसा कि जिसमें एक आदमी भी समा जाए। पतीला देखकर राधे दुखी भी हो गया कि भाई इस पतीले का आखिर वो क्या करें। कुछ और ऐसी चीज़ें मिलती, कोई जेवरात मिलते, कुछ और गिन्नी मिलती, कुछ पैसा रुपया मिलता तो भाई मेरे घर की हालत भी सुधर जाती। खैर उसने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, अब मैं खाना खा लेता हूँ। खाना खाने से पहले उसने हाथ मुँह धोना था, तो हाथ में जो कुदाल थी वो उसने यूं ही पतीले में फेंक दी। हाथ मुँह धोया, खाना खाने लगा। खाना ख़त्म करने के बाद राधे ने अपनी कुदाल उठाने के लिए वापस उस पतीले के पास पहुंचा। तो वहाँ पहुंचते ही क्या देखता है राधे कि उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारी कुदाल थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो एक ही डाला था उसमें। तभी उसने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। अब क्या हुआ भाई, टोकरी भी पतीले के अंदर जाती बहुत सारी हो गई। ये सब देख करके तो भाई राधे बहुत खुश हो गया। उसे लगा अब तो ये मैजिकल पतीली मेरे हाथ लग गई है। भाई बड़ी अच्छी चीज़ है, कुछ भी डालो इसमें से बहुत सारी निकल चली आती हैं। अब वो पतीली को लेकर के घर चला आया। वो अब हर दिन क्या करता कि उस पतीले में कुछ औजार डालता, ज़्यादा हो जाते वो, उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते राधे के घर की हालत भी सुधरने लगी। इस तरह उसने बहुत पैसा कमाया, पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन उसने क्या किया, राधे ने गहने जो आभूषण थे वो भी उसने पतीले में डाल दिए। अब वो आभूषण भी भाई बहुत सारे बन गए। इस तरह राधे धीरे धीरे अमीर हो गया। अब उसने ज़मींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया था। अब राधे को अमीर होता देख ज़मींदार जो था उसको शक हुआ, आखिर भाई ऐसा कैसे, ऐसी क्या चीज़ हाथ लग गई कि ये अब खेत भी नहीं आता है और अमीर हुए चले जा रहा है। अब ये बातें छिपती तो है नहीं भाई। वो सीधे पहुंच गया राधे के घर। उसे जादुई पतीले के बारे में लोगों ने बता दिया। उसने राधे से डांट करके पूछा, तुमने ये पतीला कब और किसके घर से चुराया, बताओ। अब डरी हुई आवाज़ में राधे बोला, हुजूर ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था, मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है, मैं सच कहता हूँ। अब खेतों में खुदाई की बात सुनते ही ज़मींदार ने कहा, ये पतीला जब मेरे खेत से मिला तो इसका मतलब ये मेरा है। अब राधे ने जादुई पतीला ना ले जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन ज़मींदार मानने को तैयार नहीं। उसने कहा नहीं, ये तो मैं लेके जाऊँगा, ये तो मेरा है, मेरे खेत से निकला है। अब वो जादुई पतीला लेकर के ज़मींदार चला गया। ज़मींदार ने भी राधे की तरह ही उसमें सामान डालकर उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन ज़मींदार ने अपने घर में मौजूद सारे जो गहने थे वो भी डाल दिए। रातों रात बहुत अमीर हो गया भाई वो तो। अब एकदम से ज़मींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई।
पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। बस फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया कि भाई पीतल नगर के खेतों में से मिला है ना। पीतल नगर किसका? राजा का। तो पतीला राजा का। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देख राजा हैरान रह गया, खुश हो गया। उसने भी बहुत सारे आभूषण डाले, वो भी भाई होकर के बिल्कुल बहुत सारे मिल गए उसको। अब तो बड़ा ही खुश हो गया और इस खुशी में वो इतना पागल हो गया कि उसे लगा कि क्यों ना मैं खुद ही इसमें बैठ जाऊं। अब जो राजा था वो खुद ही पतीले में बैठ गया। अब पतीले की तो विशेषता ही यही थी कि एक डालो तो भाई कई चीजें हो जाएंगी। अब राजा भी उसमें से बहुत सारे निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोला, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। दूसरे राजा को ऐसा कहा। ऐसा होते होते आपस में सभी राजा लड़ने लगे और एक दूसरे को खत्म कर दिया लड़ लड़ कर। और लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चला। जानकारी मजदूर राधे और जमींदार को भी मिली तो उन दोनों ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही ढंग से किया। इस राजा ने तो अपनी मूर्खता और लालच के कारण अपनी जान ही गंवा दी और पतीला भी टूट गया। साथियों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, दो सीख मिलती हैं कि पहली बात तो कि मूर्खता, बेवकूफ़ी, लालच, इन सब का जो अंत है ना वो बुरा ही होता है। और दूसरी बात ये कि हर सामान का इस्तेमाल, कोई भी सामान हो वो संभल कर करना चाहिए। अति किसी भी चीज़ की हो हानिकारक हो सकती है। साथियों, आपको ये छोटी सी कहानी जादुई पतीला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और कहानियों से जुड़े रहने के लिए kavitakahaani.com चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। और कुछ अच्छा लगता है, कुछ आपके जहन में ऐसी बात आती है तो ज़रूर आप हमसे शेयर करें। और हाँ, आप अगर कविता कहानी स्वयं भी लिखते हैं तो भी शामिल हो सकते हैं आप इस चैनल पर। हमसे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कांटेक्ट नंबर होता है। अब अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।